का समर्थन या विरोध? वक्त बिल का समर्थन या विरोध? समर्थन, तहे दिल से समर्थन। और समर्थन के साथ साथ मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं। मोदी जी जी एकदम करेंगे, एकदम करेंगे और करना चाहिए। हर एक पासमानदा मुसलमान को इसका समर्थन करना चाहिए और मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। कभी मुसलमान जो तक कहे कि मोदी ने अधिकार छीन लिया, मोदी जी अधिकार छीन लिए मुसलमानों का, कि मोदी जी सबका जितना भी कब्जा करके रखे हुए थे, शेख, पठान, सैयद और मल्लिक लोग वक्फ बोर्ड पे अपना रावण वाला पंजा बैठा करके उसको मोदी जी कुर्सी खींचने का काम किए हैं। तो छलबल्ली तो पक्की तो छबेबे ना करेगा। मतलब कि आप मानते हैं कि मुसलमानों का ही कब्जा है वक्फ बोर्ड पर? मुसलमान का कब्जा है, लेकिन कौन मुसलमान का? ये पिछड़ा पसमानदा मुसलमान का, सबका मुसलमान का कभी नहीं था। इन लोग को सिर्फ मालूम है रेल में कैसे बोलता, भीड़ में झुंड बना करके भेड़ चाल चलाएंगे, भेड़ के तरह हा करते चलेगा। इसके अलावा कोई काम नहीं है पसमानदा मुसलमान का किसी भी जगह। काफी मुसलमान 5 लाख के करीब मुसलमान लोग जो कह रहे थे कि चुनाव में खूब विरोध करेंगे। सर्वे करवाइए ना, थोड़ा सर्वे करवाइए कितना पसमानदा मुसलमान था परसेंट के हिसाब से। पसमानदा मुसलमान कितना गांधी मैदान में था, खाली इसका आंकड़ा निकलवा दीजिए तब हम मान जाएंगे। धारा पर मुसलमान है, धारा पर तो भैया ऐसे करता है। गांव देहात से किसके पास टाइम है कि बिना बोले ही चलचिलाती गर्मी में चला आएगा? 500 रुपया दीजिए ना भाई, अभी 500 आदमी भाड़ा पर मिल जाता है। बाकी मुसलमान तो कहा वो वैसी का समर्थन, ओवैसी चिंदी छोड़ कर कहाँ बात कर रही है? वो वैसी चीजें छोड़ क्या है तो है क्या हो? हमेशा खाली तकरीर करके जो अनपढ़ जाहिल क्षेत्र में जा करके उनको एरिया देखिए, उनका देखिए वैसी का सबसे बड़ा एरिया देखिए, किशनगंज गरीबी बहुमूल्य, कटिहार, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, ये सब अति पिछड़ा वर्ग और क्या बोलता है पासमानदा एकदम गरीब जिसके पास खाने का ठीक नहीं है, औसा एरिया में वैसी भी जाते हैं और तकरीर करेंगे और तकरीर करके जाहिल मुसलमान को बरगला करके अपने रास्ता पर लाते हैं। हकीकत में शिक्षित जैसे जैसे मुसलमान हो रहा है वो वैसी जी क्या है और क्या करना चाहते हैं वो सबको पता चलता है। मतलब कि मुसलमान चाहते हैं कि वक्त में संशोधन हो, एकदम हो, संशोधन हो। मोदी जी का ये प्रोटोकॉल है कि इसमें पासमानदा मुसलमान का हिस्सेदारी हो। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, कह रहा है मुसलमान लोग कि ये षड्यंत्र है, हमारी सरकार है, हमारी मस्जिदें, हमारी जमीनें, हमारी मस्जिद कहाँ छीना जा रहा भैया? छीना जा रहा उसका कुर्सी, उसके बगल में जो उसका भतीजा बैठता था उसका छीना जा रहा है, इसके बगल में दाएं साइड में उसका चाचा बैठता था उसका छीना जा रहा है, सामने जो गपशप करने के लिए उसका खलेरा भाई बैठता था उसका छीना जा रहा है, और भाई बगल में बैठाया जा रहा है पसंदीदा मुसलमान को, तो काहे नहीं खलेगा भाई? विरोध में क्यों नहीं? वक्त हमारा था, हमारा है, हमारा रहे। उसमें वक्त में जो विरोध है उस विरोध का कोई कारण होगा, वक्त सुधार के लिए मिला है। मुसलमान है वहाँ पहुँचे, उसका कहना है कि हमारी बात जानना है, हमारी जानना है, छीनी गई अभी तक बताइए, नागरिकता की चीज़ छीनी गई ये आने के बाद? कौन सी मस्जिद, कौन सा कब्रिस्तान छीना गया? अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया है, आगे काम होगा। सरकार ने भी कुछ, सरकार की भी जवाबदेही है, सरकार को भी जनता के बीच जाना है। सरकार को बिना जनता के तो बनती नहीं है। वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हमें ओवैसी चाहिए। कौन था वहाँ पसमानदा समाज का प्रतिनिधि मंच पे? बताइए आप, सिंगल एक नाम बताइए बिहार से, कोई था क्या? सारे के सारे एक अशराफ की एक पूरी टीम थी और हमारे लोगों को वहाँ ले जाकर के बिल्कुल बनाया गया। क्यों? ये सारी चीज़ें इसलिए जो है हम लोगों ने पार्टी ने जागरूकता के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए हैं और लगातार बात हो रही है। याद होगा जब तेजस्वी यादव जी पिछले चुनाव में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी तो सरकार गिरा दी गई थी, मगर उन्होंने उनको नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री, जब पहले बार महागठबंधन बीजेपी के साथ हुआ। तो
तो अगर ऐसी बात थी तो आप खुद बताइए कि तेजस्वी यादव जी के समाज का वोट और मुसलमान समाज का वोट M22 समीकरण जिसको कहते हैं, क्या उसमें मुसलमान इतने प्रतिशत में उनको वोट नहीं दिया? क्या वो डिप्टी CM नहीं बना सकते थे? आज 2%, 1%, 2.5% वाले लोग डिप्टी CM के लिए मांग कर रहे हैं। 18% और 20% वाले लोगों को वित्त मंत्रालय भी नहीं मिल पा रहा है, राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है। वही अक़लियत समाज का ये, इसलिए चिंता का विषय है। और समाज कहीं ना कहीं अब, क्योंकि पसमानदा विमर्श होना जरूरी है, पसमानदा चर्चा होना जरूरी है। आप गांधी मैदान की बात कर रहे हैं तो आप, ये मेरा क्वेश्चन जरूर है कि वहाँ मंच पे कौन था हमारे पसमानदा? 70-80% जो हमारा समाज है, उस समाज का कोई प्रतिनिधि वहाँ था नहीं। जब नहीं था तो फिर ये बताइए कौन सा सम्मान वो पसमानदा समाज को दे रहे हैं? हमारे हक, हिस्से, हुकूक की जो ज़मीनें हैं, जो मिस्किनों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो पिछड़े लोगों के लिए दिया गया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस सुधार के लिए भी लाया। देखिए दानिश इकबाल जी हैं, जो करेंगे तो हमारे साथ और भी पसमानदा भाई हैं। मुसलमानों की ध्यान रखना, तुम्हारा भी करना, नाम तक 70 सालों से तो हम झेल रहे हैं, वही पार्टियों को झेल रहे हैं। अच्छा, उनकी भी 70 रही है, रही नहीं है? क्या किए हैं मुसलमानों के लिए? क्या किया है मुसलमानों के लिए? 2014 में 14 MP का टिकट तेजस्वी जी ने दिया। 2019 में 4 MP का टिकट दिया और 2024 में 2 MP का टिकट दिया। कुछ MLA बनने की भीड़ तो लग गई है कि वो गरीब मुसलमानों का भीड़ लगा, जिसको गुमराह किया गया है। जानते हैं वक्फ का 2 प्रॉपर्टी, एक वो प्रॉपर्टी जिसे दिखा के लोग भीड़ जुटा है, जैसे मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, खनका, दरगाह, यतीमखाना, बंदरगाह, जिसको गरीब मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी बड़े नेता ने, जो पवार में जो बहुत तेज बैठे हैं नेता ना, उन्होंने ये नहीं गिनाया हमारा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, हमारा शॉपिंग मॉल चला जाएगा, हमारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएंगे। आज जो हम प्रॉपर्टी से राज कर रहे हैं, मेरा बेटा राज नहीं कर पाएगा। ये डर है उनको कि कहीं ये ना छिन जाए। मतलब कि मुसलमानों की संपत्ति को मुसलमानों ने नहीं लुटा तो ये आखिर सरकार इसको क्यों लाए? पारदर्शी सरकार को लाना चाहिए। हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी बहुत सारा ऐसा है जो कागज से, मतलब मस्जिद का बहुत सारा कागज नहीं। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारी उन मस्जिद का 100 साल से पुराना है, कोई कागज नहीं है, कोई मर गया तो उसके कागज सरकार बनाते हैं। जो हमारा खाली प्रॉपर्टी है, सरकार ने उस पर एक हॉस्पिटल बना दे, हॉस्पिटल बना दे, हम देने के लिए तैयार है, ज़मीन को दे दे। उसमें हो सकता है 15% मुसलमानों को भी दे दे आरक्षण की, 15% मुसलमानों का रहेगा, फला में आ जाएगा, वो काम में आएगा, आवाम का काम आएगा और इसमें मुसलमानों की भी उन्नति होगी। वहाँ के मुसलमान कह रहे थे कि हमें वैसी चाहिए, हमें अपने 70 साल से झेल रहे हैं, आगे भी गुर्बत में झेलेंगे। वो वैसी को बिहार में लाए। हाँ, लोग लाइन टकरार की राजनीति। क्या हिंदू मुसलमान भाई नहीं है? क्या 70 साल से आज भी हम मुसलमान भाई, आज भी इलाके में हमारे जो है कोई अगर हिंदू मरता है, मुसलमान देखा जाता है, मुसलमान मरता है, ये देखते हैं हम भगवान थे। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये देखिए, ये भी देखने वाली बात है कि मुसलमान भाई हैं और भगवा बांध रखे हैं। बस मुसलमानों से अपील कि थोड़ा नजरिया चेंज कर ले। हिंद का राजा गरीब नवाज का ये प्यारा कलर, चिश्तिया कलर में इसको देखिएगा, उस दिन हिंदू भाई भी आपको भाई नजर आएगा। हम लोग मिल के बिहार में खबर लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी जो है बातों से हम काफ़ी संतुष्ट हुए और जो है और भी लोगों से जो है हम आपको बात करवाते हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि मुसलमानों को ध्यान रखना, कहीं वोटर लिस्ट से तुम्हारा नाम न काट दिया। नेता है बिहार के, मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के नेता, किसके नेता है? नेता है वो बताएंगे, उनसे पूछ लीजिए किसके नेता, मुसलमानों के नेता है। वक्त के विरोध हुआ तो पहले गए वो। अच्छा, पहले गए थे तो फिर वो आदमी को क्यों नहीं जिता पाए? जिता क्यों नहीं पाए? वो नहीं जिता है, हमारा कुछ नहीं जिता, उनको क्रेडिट नहीं दी, उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए आया था। तेजस्वी जी चाहते हैं कि भीड़ किसी और का हो, नेता तो हम ही बनेंगे। भीड़ किसी और का नेता नेता तो हम ही बनेंगे, वो तेजस्वी यादव का माइंड है। भीड़ किसी और का हो, ओवैसी को बिहार में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी अब मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। ओवैसी जो मुसलमानों में दिल है आपका वैसी? दो खंड का तो 35 साल से यही करेंगे मुसलमानों, हम तुम्हारा वोट लेंगे मगर ठगते आ रहे हैं। हाँ, तो ठग नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? वक्त संशोधन बिल के विरोध में 5 लाख के करीब मुसलमान बहुत कहता है कि हमारी ज़मीनें, हमारी खानगाहें, हमारी मस्जिदें और जो है हमारी मस्जिदें छीनने का प्रयास किया। वहाँ तो नहीं था, कुछ लोग पहुँचे हुए थे और वो वक्त बिल का भीड़ नहीं था, वो RJD का भीड़ था।
ये बात आप समझिए। इमारते सरिया के जो सदर साहब हैं उनके बेटा को टिकट फाइनल करवाना था। हाँ वही बात है। मतलब कि मुसलमान है, मुसलमान से गद्दारी है। एकदम गद्दारी है। इनका जो वक्त का जो जमीन है, जो संपत्ति है, आज तक अवैध कब्जा में पड़ा हुआ है। जो प्रोटेस्ट में लगा है कौन लोग हैं? जो कब्जा किए वही लोग हैं। उनको डर है अगर हमारी कब्रिस्तान छीना जाती, हमारी मस्जिद छीना जाती तो हम क्यों समर्थन करते? हम भी विरोध में रहते सरकार के। ये सब भ्रम है। एकदम भ्रम फैलाए हुआ है। पहले उनके पिताजी फैलाए, अब उनके बेटा फैला रहे हैं। 2010 में उनके पिताजी का बाइट सुनिए, संसद भवन में बोले हुए हैं कि पटना को वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उस पर कब्जा किए हुए हैं। उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं। आज सूर बदल रहे हैं वोट के लालच में कि मुसलमान का वोट नहीं किसी का। 35 साल से ठग रहे हैं। क्या दिए मुसलमान? एकदम है पसमानदा समाज के लोग हैं, एकदम एनडीए सरकार की तरफ है। ओवैसी के आने की बात हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आते हैं, कितना बेर आया गए। मैं अकेला मुसलमान दिल्ली चुनाव में गया। देखिए भगवा गमछा लेकर के मुसलमान जो है भाजपा कार्यालय आए हैं और कई महिलाएं भी जो है मौजूद है, देख सकते हैं। कुछ महिलाओं से भी हम आपको वक्तव्य सुनाएंगे। क्या नाम है? इस यहाँ पर पसमानदा जो सम्मेलन हुआ है उसमें समर्थन में आए हैं। तो कई मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये तो हम ना बता सकते हैं गलत हो रहा है। मुसलमानों के साथ गलत नहीं हो रहा है। हम तो ये ना बता सकते हैं। हम अख्तर गुलाम के जौरे अलिया वैशाली जिला बेगमपट्टी से। मतलब कि आपको पता नहीं, खाली लाया गया आपको? हाँ पता है। बफ के बारे में कुछ पता है? हालांकि कि जो चल रैली में जाएगी तो ये लेके हम दूजो कैली है। आज लेके हम 2 बार अली। अब हम न करेंगे तो की बात है। मतलब कि आपको बात पता नहीं है, आपको बस रैली के नाम पता है? हाँ कौन लाया आपको? अख्तर गुलाम माने प्लस में चला रैली में है। बहुत बढ़िया बात है, सुने समझे के बात है। समझदारी होता बुद्धि होता सब अपना आइली। अब वोट केकरा देते हैं आप? वोट तो हम सब मोदी जी के देते रही है। मोदी जी को देते हैं वोट? मोदी जी बढ़िया काम किए ना। तो हम सब तो उनके न देते रही है। अब देखा तो से हम सब मोदी जी को मानते हैं ना। हाँ। ये सब कई मुसलमान को अब लड़का सब कहे छी जे बोलू इन्वेस्टर जी हमरा कही ना भैया तो दिया पुता वाले बच्चे में उनको सब में लागल है। हाँ। क्या करिएगा? कल मुसलमान जो है बस के विरोध में पहुंचे थे गांधी मैदान। तो वहाँ तो हम लोग जानते नहीं है गए नहीं है गए, इसलिए इसके विषय में हम तब नहीं जानते हैं। क्या है, देखिए मुसलमानों का कहना है कि हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है। ये तो गलत कहना है। आपका जब मानना है ना कि ज़मीनें नहीं छीनी जा रही है? आपका मानना है ना कि ज़मीनें मुसलमान से नहीं, नहीं हम छीनी तो जा ये रही नहीं मान रहे हैं। है? वोट किसको देते हैं? अब ये बात हम झूठ से कहे ये नहीं कर सकते कि किसको देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनको हम देंगे। आज भाजपा के आप ऑफिस में आए हैं। हाँ ठीक है, जो अच्छा काम करेंगे उनको हम देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं।